अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम आज इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है कि हमने यूनिट भी देख लिए थे, उनके मोलर दो रिएक्शंस को देखा, उनके केसी निकाले, उनका एक्सप्रेशन में देखा, फिर उनका यूनिट भी देखे। अब हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ के सी एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, कि इसकी अहमियत क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है, इसके यूज़फुलनेस क्या है, यानी यूज़फुल कहाँ है। ठीक है, अब क्योंकि अगर एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो उसमें किसी की क्या अहमियत है जी, इम्पोर्टेंस क्या है ना, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है जी स्टूडेंट्स, अगर हम केसी जानते हैं, अगर हम केसी की वैल्यू जानते हैं, तो हम दो तरीक़ों से एक किसी भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उनकी हमें वैल्यूज़ पता हैं, तो हम क्या केसी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट होता है ना अंदाज़ा लगाना, जायज़ा करना। ठीक है, तो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं किसकी, डायरेक्शन, यानी वो किस सिमत में होगा, यानी उसकी सिमत हमें पता चल जाए किसी भी रिएक्शन की, तो कितना अच्छा है ना, कि यानी ये आया कि रिएक्शन ये फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा या जो है वो रिवर्स प्रोसीड करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक अच्छा रास्ता मिल जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें हमने चलना है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट पाथ है, अगर हमें पता चल जाए वो स्ट्रेट पाथ है, वो हमें अपनी जो है मंजिल पे ले जाएगा। ठीक है, तो जो है हमें जो है वो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें प्रिडिक्ट हो कैसे हमें ये बता दे कि डायरेक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स प्रोसीड कर रहा है, तो कितना अच्छा है ना। तो कैसे जो है बहुत हमें यूजफुल है फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एंड सेकंड वन इसका क्या है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट बता देता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो इसकी एक्सटेंट कितनी होगी, यानी इसकी मुद्दत कितनी होगी, कितनी देर तक ये चलेगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमें ये दो चीज़ें पता चल रही हैं केसी से, तो जो है हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो हम केसी से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब किसी भी एक पार्टिकुलर, अब कैसे करेंगे हम डायरेक्शन की प्रिडिक्शन, कि एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, किसी भी एक पार्टिकुलर मोमेंट, एक कोई भी लम्हा आता है, यानी एक एट टी ज़ीरो पे है, यानी अगर टाइम ज़ीरो पे थोड़ी देर बाद हमने उसकी प्रिडिक्शन करने के आया, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स के कितना इसका जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो गया। ठीक है, कोई भी हमने एक मोमेंट, पार्टिकुलर मोमेंट उठाना है, उसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे कंसंट्रेशन, हम क्या इंसर्ट करेंगे कंसंट्रेशंस हम ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्योंकि एक प्रोसीड हो रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, आप लोगों को पता है रिएक्टेंट टूट के कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये मिलके रिएक्ट करके। ठीक है, प्रोडक्ट टूट के फिर रिएक्टेंट्स में जो है वो क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। तो जो है इंसर्ट करेंगे हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट किसी भी मोमेंट के ऊपर, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम उसकी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें थोड़ी सी इंसर्ट करेंगे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इन अ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो जो है अब हमने क्या किया, हमने पहला क्या किया, गैसियस रिएक्शन ले लिया, उसमें हमने क्या करना है, कोई परसेंटेजेस, हमने कोई वैल्यूज रखी हैं जिसको हमने इंसर्ट करना है। ठीक है, अब जो है एक हाइड्रोजन है, ये इट्स आल्सो गैसियस फॉर्म एंड आयोडीन आल्सो इन गैसियस फॉर्म, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके। ठीक है, जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आयोडीन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जो है केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 57.0 इसकी वैल्यू दी गई है एट 700 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर लिया है हमने, इतने टेम्परेचर पे केसी की इतनी वैल्यू निकली है। अब ये क्या करेगी, हम इससे प्रिडिक्ट करेंगे
क्या करेंगे, डायरेक्शन, अब किसी भी रिएक्शन की, तो हम एंड पे चलेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स के रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जो है स्टूडेंट्स, हमने एक मिक्सचर लिया, यानी हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाया और हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हुए मिक्सचर को हमने लिया। उसमें मिक्सचर ऑफ सैंपल था, ठीक है, मिक्सचर था सैंपल का, उसमें हमने क्या की, विदड्रॉ किया, हमने निकाला। अब निकालना जो है क्या कहलाता है, विदड्रॉ सैंपल, हमने विदड्रॉ किया सैंपल को, रिएक्शन मिक्सचर को, एंड डिटरमिन कंसंट्रेशन, और हमने उनके कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। तो जो है हमारे पास हाइड्रोजन किसी भी टी का क्या मतलब है, किसी भी लम्हे पे, एट पार्टिकुलर मोमेंट, हम किसी भी टाइम पे हमने देखा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हाइड्रोजन की, जो है 0.10 मोल DM-3। मैंने कहा था कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो क्या है, मोल DM-3, कंसंट्रेशन का यूनिट। तो हमने कंसंट्रेशन के यूनिट को हमने 0.10 मोल DM-3। अब आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन निकली, 0.20 मोल DM-3। अब ये टी के बारे में बता रही थी, सबस्क्रिप्ट है कंसंट्रेशन एट सम टाइम, किसी भी टाइम पे हमने कोई कंसंट्रेशन देखी है, किसकी, हाइड्रोजन और आयोडीन की हमने कंसंट्रेशन देखी है। अब इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, QC विच इज रिएक्शन कोशेंट, हम रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन कोशेंट क्या होता है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है रिएक्शन कोशेंट क्या है हम देखते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन कोशेंट देखें तो व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन, यानी 0.10 और क्या हमारे पास है 0.20 और जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिखी, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी थी, हाइड्रोजन आयोडाइड की किसी भी उसमें टी पे, ठीक है, कितनी थी हमारे पास 0.40, ठीक है, मोल DM-3, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है तो हम लिखेंगे मोल DM-3, इसकी इतनी थी, इसलिए हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया QC का। व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू विच इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। हम रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग देयर कंसंट्रेशन को हम लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। अब QC और KC का रिलेशन भी हम देखते हैं कि क्या है, क्या रिएक्शन कोशेंट हमने फाइंड आउट किया, जब हम टीम लगा देंगे साथ साथ में तो इट्स अ रिएक्शन कोशेंट। हमने इसकी के हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल थे, तो जो है हमने 0.40 का हमने जब ये देखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या थे, लार्ज ब्रैकेट थे, ठीक है। तो जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट में हमने चेंज किया स्टूडेंट्स। तो कंसंट्रेशन को हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से हम जो है जब उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। अब किसी एक्सप्रेशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही इसको क्लोज करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है QC हमने लिखा, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट को हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में और जो है हम रिएक्टेंट्स को डिन्यूमरेटर में रखते हैं और अगर कोई मोल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ले जाते हैं रेज़ टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट के ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका हमने लिया स्क्वायर और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास किसके इक्वल है 8.0 के, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द QC क्या है, लेस देन KC है। KC की हमने क्या लिखी थी स्टूडेंट्स, 57.0 थी ना, तो इसकी और QC की वैल्यू कितनी निकली 8.0, तो ये क्या है, लेस देन 57.0 है, ठीक है, लेस देन 57.0 है। तो रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये क्या हमें बता रहा है कि रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो ये क्या करेगा, रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर जाके जो रिएक्शन फिर रिवर्स की तरफ मूव करेगा। और अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। अगर KC बड़ा है QC से तो स्टूडेंट्स अगर हम QC को KC से कंपेयर करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी वो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, ठीक है,
ये 2 हम वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। अब जो है फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो अगर हमने पहले ये केस पढ़ा है, पहले इधर पढ़ लिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन की हमने 2 मोल्स बनाए, जिसमें जो है वो क्यूसी की वैल्यू हमने 8.0 निकाली और 57.0 किसकी थी? केसी की थी, ठीक है, क्यूसी की 8.0। अब ये रिएक्शन हमें क्या बताता है कि ये किस तरफ प्रोसीड होगा रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट से मूव करेगा, यानी क्यूसी अगर छोटा है केसी से। अगर दूसरा, ये पहला केस था, अब दूसरा क्या देख ले, अगर क्यूसी बड़ा हो जाए केसी से, ठीक है, तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा? रिवर्स की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा रिएक्शन। अगर ये थर्ड वन केस है हमारे पास, क्यूसी अगर इक्वल हो जाए केसी के, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? रिएक्शन विल मूव इनटू इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी वो अटेन कर लेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में इक्वल रेट के ऊपर होंगे और रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो ये 3 केस हैं, ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ इसमें से भी बनता है, इसमें से भी एमसीक्यूज़ आता है और इसमें से भी। ये तीनों के तीनों एमसीक्यूज़ हैं। ऊपर भी वो देखेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन में जो है वो क्यूसी की वैल्यू कितनी है और जो है केसी की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को, और अगर लेस देन हो तो जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है कि नहीं, किस डायरेक्शन में मूव करता है कोई भी रिएक्शन। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है इस लेक्चर को तैयार। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी, अपना ख़्याल रखिएगा और जो है अगर कोई क्वेरी है तो इसमें जो है मुझसे आप पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जी, अल्लाह हाफ़िज़।